ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, भैया हमारे घर में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, हर इंसान घर का मेरे ऊपर गुस्सा करता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक चौमुखी दीपक लेना है और उसके अंदर सफ़ेद फूल डाल देना है इस पेड़ के नीचे आके। वो कौन सा पेड़ है और हमें क्या क्या बोलना है उसी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं और बार बार आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सफ़ेद फूल दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही सफ़ेद फूल लेनी है, जो सफ़ेद फूल आपको ईजिली मिल जाए कोई भी एक सफ़ेद फूल लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक लेना है। मन हो तो आटे का बना लो, मन हो तो आपके पास में मिट्टी का हो तो उसका भी बना सकते हैं, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रम समझिएगा, इस एक दीपक को लेंगे और जो मैंने आपको बताया है एक सफ़ेद फूल वो लेंगे, ठीक है। इस दीपक के अंदर 2 बत्ती लगाएंगे जिसके 4 मुख निकल करके आए। यहाँ पे निकल गए ना 4 मुख, आप देखो इसी तरीके से आपको बत्ती को लगानी है। इसके अंदर आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी। इसमें ना ही कोई सरसों का तेल, ना ही इसमें तिल का तेल, इसमें आपको घी डालना है। अभी सफ़ेद फूल का इस्तेमाल नहीं करना। उसको लेकर के कहाँ पे जाएंगे? किसी भी दिन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कोई विशेष दिन पड़े, जैसे एकादशी पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए, है ना, सोमवार का दिन पड़े, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे उस एक दीपक को रखना जो मैंने चौमुखी आपको बताया है। और दीपक को जलाने से पहले जो एक सफ़ेद फूल होगा वो इसी दीपक में आपको रख देना है। इंस्टाग्राम पे कल मैं ऐसे रील एक देख रहा था तो उसमें गुरुजी की ही आवाज़ में मुझे एक उपाय समझ में आया, मुझे लगा आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को इस काम को ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो स्पेशली यह उपाय कौन से दिन के लिए है? यह उपाय होता है मासिक शिवरात्रि के लिए, बट इस उपाय को कोई विशेष दिन अगर पड़ जाए, जैसे एकादशी पड़ जाती है, पूर्णिमा पड़ जाती है, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, उस दिन आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। सफ़ेद फूल डाल करके और इन 4 बत्तियों को जला देना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके एक बार करके देखिएगा इस उपाय को। उस इंसान का गुस्सा कहाँ जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको मेरी? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी किसके लिए होगा? ये भी आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, परिवार में आपकी खुशियाँ नहीं आती हैं, लोग बहुत गुस्सा करते हैं, हर छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई होती है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से हमें लेना होगा सफ़ेद फूल, लेकिन इस बार हमें एक सफ़ेद फूल नहीं लेना है, पूरे के पूरे 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सफ़ेद फूल लेना और उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो बताऊँगा मेरी बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर नाम लेने वाली बात होने वाली है। आपके पास में 5 सफ़ेद फूल हैं, है कि नहीं है? और हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो ये जो जगह आपको दिखती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है ना आपको? तो आपको क्या करना है, एक एक सफ़ेद फूल महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना होगा। अब वो 5 बेटियाँ कौन सा है? आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला नाम होना चाहिए जया। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन 5 सफ़ेद फूलों को रख देना, ठीक है। रखने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इन्हीं 5 फूलों से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में आप अपने घर में लेकर के जाना और सभी जल का, जितने जल आपने लिए हैं उन सब जल का छींटन कर देना। फैमिली में, आपके परिवार में अगर किसी भी बात को लेके, हर नेगेटिव चीज़ों को लेके बहुत टेंशन होती है तो आप इस उपाय को करेंगे, पूरा परिवार आपका खुश होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति इन 5 बेटियों का नाम लेता है उनके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो महादेव दूर ज़रूर करते हैं, ठीक है।
दो उपाय की बात मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन यह उपाय कैसे करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये वही उपाय है जो गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में 5-5 वाला बताया था। कौन सा? 5-5। इस उपाय का नाम ही है 5-5। कैसे? देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ले लिया। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भरना है अपने घर से। इस कलश के अंदर आपको बेलपत्र नहीं डालनी। यहाँ पे क्रम समझिएगा, 5-5 वाला क्या है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और इस उपाय के फ़ायदे हैं कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, चाहे तो आप बीमारी को लेकर परेशान हो, अपनी जॉब को लेकर परेशान हो, अपनी शादी को लेके परेशान हो, या फिर फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कर्ज बढ़ गए हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास में एक बेलपत्र है ना। एक बेलपत्र को आपको रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। रख दिया आपने। आपके पास में तांबे के लोटे में एक लोटा जल है। अरे है कि नहीं है? है ना। तो आपको क्या करना होगा, जो जल आपके पास में है इसी बेलपत्र के ऊपर 5 बार चढ़ाओगे। जल को बार बार चेंज नहीं करना है, उसी कलश का जल 5 बार आपको चढ़ाना होगा जिस जगह पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने बेलपत्र चढ़ाई है, ठीक है। चढ़ा दिया आपने 5 बार। पूरे जल को खत्म नहीं करना है, उस कलश का आधा ही जल आपको 5 बार में समर्पित करना। जितना जल बचा हुआ है आपके कलश में, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 बार समर्पित करेंगे। जल को एक ही बार भरना है, वो भी अपने घर से, और उसी जल को 10 बार चढ़ाना होगा। 5 बार आपको चढ़ाना होगा जिस जगह पे बेलपत्र चढ़ाई है, और दूसरा आपको 5 बार चढ़ाना होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। इस उपाय को करके देख लीजिएगा। वैसे तो कोशिश करेंगे प्रदोष काल में करने की, बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी ना? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे इजी और सबसे प्यारे से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। यह उपाय कब करना है? शनिवार, आपको पता है कि कल का दिन है, साथ ही साथ एकादशी भी पड़ रही है। तो आपको यहाँ पे जो बेलपत्र दिख रही है, हमें लेनी होगी 21 बेलपत्र, है ना। आप कहोगे भैया इसके फ़ायदे तो बता दो, 21 बेलपत्र हम ले रहे हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इस उपाय को करने वाले की कोई बहुत पुरानी अगर विशेष होती हैं तो वो मनोकामना पूरी होती है, ठीक है। ईजी सा है, समझो। तो 21 बेलपत्र ले लिया। अब इस 21 बेलपत्र की आपको माला बनानी है, ठीक है। माले को बनाने के लिए आप बेलपत्र के अंदर छेद नहीं करेंगे सुई से लेकर के। इसकी ये जो डंडी आपको दिख रही है, इसी डंडी में आपको बांधते हुए धागे को 21 बेलपत्र की माला बनाएंगे, ठीक है। और उसको लेकर के चले जाएंगे बजरंग बली के मंदिर में, सुबह दोपहर शाम कभी भी आपको टाइम मिले। और उस 21 बेलपत्र की माला को अपनी मनोकामना कहते हुए अपने हृदय से, अपने सीने से टच कराएंगे, और टच कराने के बाद में बजरंग बली के गले में उस माला को पहना देना। ये काम या तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करते हैं। करके देख लीजिएगा, आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो वो सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।